दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए मिश्रण का पहला प्रश्न लाया हूँ। ये जो मिश्रण है दोस्तों, आज समझिए पहला मेरा क्लास है। तो पहले मैं बता देता हूँ 60:9 में 90 मैंने जैसे लिखा है। तो यह जो है यह इसे कटा सकते हैं 2/3 6 मतलब 3 दूना 6, 3 दूना 6 लिख देंगे और 3/3 9। तो इसका सही अनुपात हो जाएगा 2:3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप कटा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 2:3 अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब होता है 2/3। एकदम याद रखिएगा। चलिए आप आज हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद समझाते ही चलेंगे। और दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो अभी नया नया डाल रहा हूँ, जिसके कारण ऐसा नहीं कि जीट जाट ना रहे तो आप लोग स्किप करके चले जाइएगा। आपको ज़रूर मैं वादा दिलाता हूँ कि आपको सीखने का मौका लास्ट तक मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर एक बार सीखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कॉपी पे बता रहे हैं तो ख़राब ही बता रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हर समय चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 63 रुपया प्रति किलो की चाय 90 रुपया प्रति किलो की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपया प्रति किलो हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि अनुपात में होता क्या है, मतलब जो मिश्रण में होता क्या है। तो मिश्रण में सबसे बड़ी बात है, एक दुकानदार के पास आप गए, तो दुकानदार के पास गए तो आप ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हैं और आप क्वालिटी भी ठीक खाना चाहते हैं, मतलब मीडियम क्लास आदमी हैं। तो 63 रुपया किलो वाला जब वो आटा निकाल के दिया या दाल या चावल या तेल जो भी था उसके पास, मान लीजिए चावल, तो 63 रुपये किलो वाला चावल जब वो निकाल के दिया वो बनिया की दुकान में, तो आप उससे क्या बोले? अरे भाई ये चावल मुझे लेना नहीं है। अब वो 90 रुपया किलो वाला चावल निकाल के दिया तो आपने क्या बोला? अरे भाई ये तो बहुत महंगा है, मेरे बजट से बाहर है, मेरे पॉकेट से बाहर है, तो ले तो नहीं सकिएगा। अब दुकानदार के पास क्या चारा रहेगा आपके लिए स्पेशल उगाए? ऐसा तो है नहीं। तो वो क्या बीच का रास्ता अपनाया कि उसको तो बेचना था माल अपना। तो वो क्या किया, दोनों चावल को मिला दिया, मतलब फेंट दिया और बीच का रेट बना दिया। ठीक है, तो वो बीच का रेट मान लीजिए 70 हो सकता है, 72 हो सकता है, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 63 से कम नहीं हो सकता। अगर वो 63 से कम हो जाएगा तो दुकानदार को घाटा लग जाएगा, और 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो भैया आप चप्पल फेंक के मारिएगा नहीं उसको, मिला हुआ चीज़ आप 90 से ज़्यादा में बेचिएगा तो आप चपला दीजिएगा उसको। तो ये बात है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जब हम लोग रेशियो मतलब मिश्रण पढ़ते हैं दोस्तों, सॉरी, मिश्रण पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हम लोग काटते हैं जो कि आसानी से बन जाए। और तरीके हैं लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो ये जो होता है हमारा दोस्तों फर्स्ट पॉइंट होता है, ये सेकंड पॉइंट होता है, और बीच वाला जो है यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मिडिल प्राइस, पहला प्राइस क्या है 63 रुपया, फर्स्ट पॉइंट बना। सेकंड पॉइंट क्या बना, 90 रुपया के बीच में, दोनों के बीच में लाना है तो 2 पॉइंट के बीच वाला भाग हो गया, और उसको ऐसे रेशियो में दिखाया जाता है। और लास्ट में ये दो जो आएंगे आपके, ये अनुपात आएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला चावल का दाम क्या था 63 रुपया। बेचारा गरीब आदमी हमारे जैसा खरीद नहीं पाया, मतलब खरीदना चाह रहा था लेकिन खराब चावल था। अब दोनों को फेंट के दुकानदार दे रहा है तो क्या 72 रुपया प्रति किलो की प्रति किलो रुपया बन जाए, किस अनुपात में मिला है। तो इस प्रकार से आप 63 एक पॉइंट पे लिख दिए, 90 दूसरा पॉइंट पे लिख दिए। ठीक है, अब बीच का भाग आ गया 72। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के साथ, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के साथ ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि ये दोनों क्रय मूल्य है यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख दीजिएगा, नहीं, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ही निकालिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर घोड़ा है तो घोड़ा को किलो में नहीं ले लीजिएगा, बैल है तो किलो में नहीं लेना है। किलो में किसे लेना है, चावल दाल आटा, और घोड़ा घोड़ी आम बकरी ये सभी जो होंगे दोस्तों, ये सभी संख्या में होते हैं। चलिए, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर देखिए, एक से ये बीच वाला जो रहेगा पीछे वाले से बड़ा रहेगा, मतलब 63 रुपया किलो से बड़ा रहेगा, और 90 रुपया किलो से कम का दाम रेट करेगा, फिक्स करेगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया। तो 63 माइनस 72 कितना होता है दोस्तों, तो 9 होता है। और 72 को 90 में घटाइए तो कितना होगा दोस्तों,
तो आप ही बताइए, 18 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18। तो किस अनुपात में इसको हम लोग मिलाएंगे? 2:1 में मिलाएंगे हम लोग, तब वह रेट कितना हो जाएगा? 72 रुपया पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अनुपात में जो हम लोग मिलाए, तो अनुपात में इसलिए मिलाए, 2 किलो अगर ये वाला मिलाइएगा ना, 2 किलो कौन वाला मिलाइएगा? 63 रुपया किलो वाला, और 90 रुपया किलो वाला 1 किलो मिलाइएगा, तब वो 72 रुपया किलो वाला बनेगा। इसका यही मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यह प्रश्न थोड़ा सा जो है कि मैंने चेंज किया है, और पिछले साल पूछा भी गया है ये सब प्रश्न। तो उसके बाद प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? 37 रुपया प्रति किलो के कितने चावल 48 रुपया 40 पैसे प्रति किलो वाले 25 किलो चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपया प्रति किलो बेचने से 15% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जो है कि 37 रुपया प्रति किलो के कितने चावल 48 रुपया 40 पैसे प्रति किलो वाले 25 किलो चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलो बेचने से 15% लाभ हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ऊपर में तो आपको क्रय मूल्य दिया है, नीचे में तो आपको 15% लाभ की बात कर रहा है 46 रुपये के हिसाब से। तो लाभ बराबर क्या होता है? आप लोग लाभ हानि मेरा नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। लाभ 15% हो रहा है ना? तो 15% है, पहले से कोई वस्तु कितना रहता है? 100% कोई भी अपने आप में। अब प्लस 15% तो लाभ हुआ, 100 पहले क्रय मूल्य, उस पर 15% लाभ हुआ, तो इक्वल टू कितना हुआ? मतलब 46 रुपये के बराबर होगा। मतलब 115% बराबर 46 रुपये के बराबर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तो 46/115, ये परसेंटेज जो है दोस्तों कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर 100 बन जाएगा, ये ख़त्म होके तो उधर चला जाएगा, तो इंटू 100। तो 115, ये 10 को यहाँ लगा लीजिए, 460 बन जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 10 से गुना कर लेंगे, मतलब 4600 लिख देते हैं। लीजिए इसको हटाते हैं, 4600 लिख देते हैं। 115 कितना हो जाएगा? 4 बार में 460, और ये 040, तो 40 रुपया इसका क्या था दोस्तों? क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से देख लिए होंगे, इसको समझ गए होंगे। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, 37 रुपया प्रति किलो के कितने चावल 48 रुपया प्रति किलो से मिलाना है दोस्तों, और 25 किलो है। 48 रुपया प्रति किलो का चावल जो है 25 किलो चावल से मिलाना है, जो कि मिश्रण 46 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचने पर 15% लाभ हो। तो इसका क्रय मूल्य तो आप लोग जान गए दोस्तों, 40 रुपया आ गया। तो हम लोग इसको मिलाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? 37 रुपया। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है? तो आपका 48 रुपया 40 पैसा। तो इसको एलिगेशन मिक्सर पे लगाइए, तो लगा दिए। तो बीच वाला पॉइंट दोस्तों क्या आ गया? 40 रुपया। तो यहाँ से ऐसे घट के आएगा ना, तो 8 रुपया 40 पैसा। और इधर से कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 रुपये ना। तो इसको अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग इसको देख लें कि 3 से अगर कटता है, 3 दूना 6, फिर उसके बाद कितना बचेगा? 2, 3 8 24। तो कितने टाइम्स में कटेगा दोस्तों? तो देखिए, या तो हम लोग ऐसा दोस्तों कर सकते हैं कि इसके नीचे 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा, पॉइंट उड़ा दीजिएगा। तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो, ये ख़त्म होके यहाँ कोना कोनी गुना तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसका सही अनुपात जो आ जाएगा दोस्तों 14:5 कर लीजिएगा। अब बात हम लोग करते हैं कि यह 14:5 में आया, तो ऊपर में क्या बोल रहा है दोस्तों? 25 किलो किस में मिलाया? इसमें मिलाया, 48 रुपया किलो वाले में।
तो 37 रुपया किलो वाले में एक्स ही ना मिलाया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 25 किलो मिलाया 5 का यूनिट, ये 5 आया, इसका 5 आया, कटने के बाद आप कटा लीजिएगा। आइए 14 आया, तो 5 का वैल्यू 25, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है कि 1 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 गुने 5 इक्वल टू 70, क्या हो जाएगा, 70 kg। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% लाभ हो। तो दोस्तों मैं बहुत ही आसान तरीका इसका बताऊंगा दोस्तों, और वो बुक से थोड़ा हटके है। तो सिंपली 20% लाभ हो, तो 20% लाभ हो तो 20/100 तो आप लिखिएगा। तो भाई लाभ तो आप ज़्यादा कमा लीजिएगा, तो अगला बार आपके पास कस्टमर आएगा जी नहीं। तो 20/100 इक्वल टू 1/5 होता है ना। तो क्या बोल रहा है, दूध और पानी का किस अनुपात में मिलाइए। तो दादा 1 लीटर पानी था तो 5 लीटर कितना था, 5 लीटर दूध था, तभी तो उसको फायदा हुआ ना। तो पानी तो कम में मिलाएगा, तो पानी का अनुपात 1 हो गया, क्योंकि 20% लाभ हो। तो 1 का 20%, 1 जो है 5 में 1 का पानी मिलाइए, ये क्या हो गया आपका, दूध हो गया, डी फॉर दूध। आइए वाटर हो गया, सिंपली वाटर 1 मिलाइएगा तो पानी 5 मिलाइए, मतलब वाटर 1 मिलाइए, सॉरी दोस्तों, वाटर 1 मिलाइएगा, दूध 5 मिलाइए, तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये ब्याज पर उधार दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये ब्याज पर उधार दिए, इनमें से कुछ रुपये 8% ब्याज पर दिया। ठीक है, ब्याज पर उधार दिए पर, तथा शेष जो है 6% वार्षिक दर पर उधार दिए। यदि 1.1/2 मतलब 2 1 3 डेढ़ वर्ष में उसे कुल ब्याज 3,960 रुपया मिला हो, तो अलग अलग दरों पर दिए गए मूलधन ज्ञात कीजिए। अब है ना दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर मूलधन दिया है तो मूलधन मूलधन के बराबर होगा, ब्याज ब्याज के बराबर होगा। जब भी आप एलिगेशन लगाइएगा तो ऊपर में 2 पॉइंट पे अगर ब्याज रखे हैं तो ब्याज ही रखना होगा बीच में, ये मैंने पहले ही बताया है, जो ऊपर है वही बीच में आपको रखना होगा। तो लीजिए मैंने ऐसे खींचा, लेकिन एक चीज़ इसमें गलती क्या हो रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि 40,000, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपया लगाया भैया, कुछ पैसा 8% पे दिया, कुछ पैसा 6% पे दिया, यहाँ तक तो सही है भैया। और 3 वर्ष के लिए दिया, ब्याज में कितना मिला उसको, 3,960 रुपया मिला, लेकिन 2 गो तो ब्याज दिया है, तीसरा ब्याज दिया है क्या। तो हम पूरा रुपया को क्या करेंगे, एक कोई ब्याज पर रख के उसको दे देते हैं, मतलब ब्याज हम निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला अगर आप लोग नहीं जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय 100। तो साधारण ब्याज मतलब SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, SI मतलब साधारण ब्याज। तो दोस्तों एक आप रूल तो जानते ही होंगे, P इंटू R इंटू T। तो P होता है मूलधन होता है, R दर होता है, T समय होता है। तो अगर हमको R निकालना है तो R को जहाँ है वहीं रहने दीजिए। तो R यहाँ पर मैं लिख दिया, लीजिए इधर से लिखना शुरू करता हूँ, साधारण ब्याज SI गुना 100 बाय क्या है, P इंटू T। तो देखिए आपका SI क्या है दोस्तों, SI ऊपर देले है ना, तो 40,000 रुपया SI है, सॉरी दोस्तों 40,000 नहीं, 3,960 रुपया SI है, गुना 100 कर दीजिए, और आपका मूलधन कितना है, 40,000 रुपया है ना।
तो 40,000 को लिख दिए, लीजिए 40,000 को मैंने लिख दिया। और समयवा कितना है दोस्तों, तो 3/2 ना, कितना है 1.1/2, 2 एका, देखिए 2 एका 2, 2 एका 2, इसको दोनों गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 3/2 हो गया। तो 3/2 नीचे होगा तो ऊपर चला जाएगा ये 2, ठीक है। लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये शून्य, ये 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, तो ऐसे कट गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ 2 है, तो 2 बीसा कितना हो जाएगा 40, और 20 60, कैसे ही कटा लें, चलिए ऐसे ही कटा लेते हैं। तो 20 2 से कटाते हैं दोस्तों, 10 इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 एका 2, 1 बचा और 9, 2 नमा 18, 1 6, 2 8 16। अब इसको 3 से अगर कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 छके 18, 1 बचा दोस्तों, 3 छके 18। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही बच्चे तरीका से बता रहा हूँ, अब नहीं समझ आए तो खुदा ही मालिक। तो 2 से कटाए थे दोस्तों, तो यहाँ 10 बचता है ना, 2 गुना 10, तो 10 ये 1 0 बचता है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट दे देंगे। तो ये जो है दोस्तों पूरा अमाउंट को जो है 6.6 पे लगाया था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो अब देखिए पहला पॉइंट क्या था 8%, दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या था 6%, और तीसरा मेरा क्या आया दोस्तों 6.6% है ना। तो इसका कैसे निकलेगा 0.6 इधर लिख देंगे, और कितना हो जाएगा आप ही बताइए, तो 1.4 हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इसको घटाइएगा तो देखिए 8.0 माइनस 6.6, 10 में से 4 गले कितना होता है 6 गले तो 4, आई 7 में से 6 गले तो 1, आई पॉइंटवा देबो ना तो ये दोनों पॉइंटवा उड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 तिहैया 6, 2 सते 14, तो 7 3:7 पे आया दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे कि बताना है कि अलग अलग दरों पर दिए गए मूलधन क्या है। तो ये दोनों का मूलधन दोनों मिला के कितना मूलधन है दोस्तों, तो 40,000 रुपया है ना। और ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 + 3 तो 10 हो जाएगा। इसका निकालना है ना, काहे कि ये पूरा अमाउंट से आप भाग दीजिएगा तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 यूनिट हमको देना है, तो 1 0 1 0 गेल है, 4 तिया 12, तो 12,000 रुपया जो है दोस्तों ये जो है 8% पे दिया गया था। इसके सामने आप देखिए, अब देख तू कि 12,000 एकरा पे दिल के तो 40,000 लिख, फिर 10 से भाग दे दहो। अब गुना कैसे करिएगा, गुना अब रिसात कीजिए, तो 28,000 रुपया जो हो जाएगा वो आपको कितने पे दिया 6% ब्याज पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, तो समझ गए हैं तो दोस्तों हमें भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो भैया हो देखो, तो नज़र के सामने बा प्रश्न का, एक व्यापारी के पास 210 केजी जो है चीनी था, ठीक है। इसमें से उसने कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 15% लाभ पर बेची। यदि सारी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची। तो देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा हम जूम कम कर देते हैं, तब ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। तो देखिए दोस्तों प्रश्न यही है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं बनाना दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग सभी लोग बना सकते हैं मेरे साथ। एक व्यापारी के पास 210 केजी चीनी था। अब देखिए इसमें से उसने क्या किया, कुछ चीनी को 8% पर, लीजिए मैं ऐसे एलिगेशन लगा दिया, 8% एक जगह लिखिएगा ना, दूसरा क्या 15% पे बेचा, है ना। फिर क्या बोलता है, यदि सारी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ हो। कितने का लाभ बोल रहा है दोस्तों,
11% का। तो अब बताइए कि 11% का लाभ होगा तो आप क्या कीजिएगा निकालने के लिए। तो देखिए आप प्रयास कीजिए, मैं पॉज कर देता हूँ कुछ समय के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रयास कर लिए होंगे दोस्तों। तो देखिए मिडिल वाला जो हो जाएगा कितना परसेंट है दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार, 11% है ना पूरी चीनी को। तो 1 से बड़ा है, 8 से देखिए बड़ा है, एक तरफ का बड़ा है एक तरफ का छोटा है 1 से, ठीक है। देखिए 11 जो है 1 से बड़ा हुआ, 18 से मतलब 8 से बड़ा है, अब 15 से छोटा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों से बड़ा नहीं हो सकता या दोनों से छोटा नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। तो 15 में से 11 गया 4, 8 में से 11 गया 3। तो दोस्तों कौन सा अनुपात में है, 4:3। तो ज्ञात कीजिए उसने 8% पर कितना चीनी बेचा। तो 8% आपके सामने है ना, ये 4 है, तो कितना टोटल कितना बेचा है, पहले टोटल देखते हैं। टोटल इतना बेचा, टोटल इतना बेचा, तो टोटल 4, 3, 7 का अनुपात है ना। ये दोनों को ऐड कीजिए 7, और फिर गुना किससे कीजिएगा, 4 से कीजिएगा। कि हमको 8% वाले का देखना है ना, 7×21 मतलब 30 बार में। तो 120 रुपया प्रति केजी पर बेचा। किसे 120 केजी बेचा जो, वह आपका 8% लाभ पर। अगर आपसे पूछ लेगा 15% लाभ पर कितना केजी बेचा, तो 210 में 120 घटा लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं घटाइएगा तो लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं, 210/7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 7×21 90। अब ये दोनों को दोस्तों जोड़ के देखिएगा ना, तो 210 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 रुपया, 120 केजी 8% पर बेचा, 90 केजी जो है 15% पर बेचा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ा बता देते हैं। हुआ ना दोस्तों कि एक आदमी आया दुकान पे खरीदने के लिए, अब 15% लाभ पे 100 रुपया का चीज़ होगा उसके पास, 108 रुपया में बेच रहा होगा। तो हम जैसा कोई आदमी जाएगा, बोलेगा भाई चीनी दो, तो 108 वाला निकालेगा 8% लाभ वाला पे। तो बोलेगा कि हम जैसा दुकान जो कस्टमर रहेगा, हम 108 वाला चीनी ना खाते हैं, खाएंगे महंगा। तो बोला अरे 115 वाला तू चीनी ले ला। तो वो क्या बोला हमरे जैसा कस्टमर कि ना ये बहुत महंगा तू बता दिया यार, पॉकेट में इतना पैसे न है। तो वो क्या दिमाग लगाया दुकानदार, चलो बेटा दोनों को मिला देते हैं, अरे 11% कर देते हैं। तो दोनों जब मिल जाएगा ना, तो अगर हम 11% लाभ लेंगे तो भी हमको फायदा हो ही जाएगा। अब फेटलका चिनिया ओकरा दे देंगे, ठीक है, मोटका चिनिया पतरका चिनिया को मिला देंगे। तो दुकानदार पढ़ल था, तो कौन अनुपात में मिलाएगा, तो 4:3 में मिलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 4:3 में मिलाएगा, मतलब ये 4 यूनिट 8% वाला मिला देगा, 3 यूनिट 15% वाला मिला देगा, तो अगला पकड़ नहीं पाएगा। और तो उसी प्रकार 210 केजी चीनी उसको बेचना था, तो वो क्या किया, मिला के बेच बाच किया। तो 120 केजी जो है 8% वाला बेचा, और 15% वाला जो है 90 केजी बेचा, और दोनों को मिला के 11% लाभ पर बेच दिया। जाओ बुड़बक है, बुड़बक बन जाओ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, एक ही दिन में सब समझा देंगे तो दिक्कतें हैं। तो इतना सा प्रश्न को आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मेरे को भी दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, जो कि हम भी आगे बढ़ सकें और आप लोग का सेवा कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।